Hello students, I am Kavita Goyal, your maths teacher, third class, chapter 9, money. मनी तो आप डेली यूज में यूज लेते हैं, घर में भी आप मम्मी पापा के हाथ में या खुद के हाथ में मनी खर्च करते हैं पैसे। तो पैसे के बारे में आपको समझाना इजी रहेगा और आप लोगों को भी समझना आसान रहेगा। चैप्टर 9 पहले हम रीड कर लेते हैं। वी यूज मनी फॉर बाइंग थिंग्स। हम मनी को किस यूज में लेते हैं? मनी हमारे क्या काम आती है? चीजें खरीदने के। इंडियन मनी एक्सप्रेस इन रुपीज एंड पैसे। इंडियन मनी को हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं? रुपीज एंड पैसे। ओके, रुपीज एंड पैसे। ओके, रुपीज का साइन अब आपको ये पता है 1 रुपीज इक्वल टू 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ओके, वी राइट रुपीज। हम रुपीज को कैसे साइन से आइडेंटिफाई करते हैं? रुपीज। ओके, जब हम रुपीज को हम समझाते हैं तो हम उसके कौन से साइन से आइडेंटिफाई करते हैं? इससे। फॉर रुपीज एंड पैसे को हम पी से। पैसे को हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? पी से। अर्लियर वी यूज टू राइट रुपीज फॉर अ रुपीज। पहले रुपीज का साइन कौन सा था? ये वाला। अब रुपीज का साइन चेंज होके ये वाला हो गया है। ओके, but nowadays we use the symbol rupees for expressing rupees. We use coins and notes as a money. हमारे पास मनी किस रूप में आते हैं? कॉइन्स के रूप में, सिक्के होते हैं, हम देखते हैं, एंड नोट्स भी होते हैं। ओके, सम इयर्स बैक द कॉइन्स ऑफ 5 पैसे। पहले कॉइन्स कौन से पैसे के चलते थे? 5 पैसे के, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे वर इन यूज। पहले जो आप कॉइन्स आते थे वो कौन से पैसे के आते हैं? 5 पैसे के आते थे, 10 पैसे के। शायद आपके टाइमिंग में ये नहीं होगा, पर मम्मी पापा ने आपके इन कॉइन्स को यूज किया होगा। 5 पैसे का एक कॉइन आता था, 10 पैसे का एक कॉइन आता था, है ना। द कॉइन्स वी यूज नाउ डेज आर। आजकल जो हमारे पास कॉइन्स मिलते हैं वो कौन से रुपीज के होते हैं? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का एंड 10 रुपीज का। They also use notes and the denominations of notes हमें कौन से के मिलते हैं? 5 रुपीज का नोट आपने देखा होगा, कम चलता है आजकल, कम मिलता है मार्केट में। 10 रुपीज का, 20 रुपीज का, 50, 100, 500 एंड 1000 की तो आपको पता है अभी नोट्स बंद हो गए थे। अब 2000 का हमारे पास नोट अवेलेबल है। राइटिंग रुपीज एंड पैसे जॉइंटली। If you have a 20 rupees note and a 50 पैसे कॉइन, यदि आपके पास 20 रुपीज का एक नोट है और एक 50 पैसे का कॉइन है, you can write this amount in words as। तो आप इसे कैसे बोलेंगे जोड़ के? 20 रुपीज एंड 50 पैसे, 20 रुपीज एंड 50 पैसे। You can also express this amount in figure। आप इसको फिगर्स में कैसे लिखते हैं? 20.25। इसके आगे आप कौन सा साइन लगाएंगे? डॉट के इधर के जो होता है वह हमारे पैसे को आइडेंटिफाई करता है और ये हमारे रुपीज को आइडेंटिफाई करता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 20 रुपीज एंड 25 पैसे, 20 रुपीज एंड 25 पैसे। ओके, यस। While written in figure, the symbol for rupees is written. The rupees and पैसे are separately by a dot. Dot से हम इन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। डॉट के इधर वाले हमारे जो राइट में है वो हमारे रुपीज और ये हमारे पैसे को आइडेंटिफाई करता है। Remember the number to the right और the dot show the पैसे। जो राइट में जो हमारे लिखा गया है वो तो हमारे पैसे हैं और जो हमारे लेफ्ट में लिखा जा रहा है वो हमारे रुपीज को आइडेंटिफाई या शो कर रहा है। ओके, We write rupees as a, रुपीज को हम 1 रुपीज है हमारा पास, तो हम उसे रुपीज का साइन लगाते 1.00। ओके, 1.00। अब जैसे 50 पैसे, ओनली 50 पैसे, तो रुपीज की जगह पे कुछ नहीं है तो हम 0 एंड 50 रुपीज इसको इस ढंग से लिखेंगे। ओके, तो जो राइट में डिजिट लिखी गई है वो पैसे को इंडिकेट कर रही है और जो लेफ्ट में लिखा गया है वो हमारे रुपीज को आइडेंटिफाई हमें शो कर रहा है। अब देखिए, राइट द अमाउंट इन फिगर्स। अब है एक्सरसाइज 9.1। इतना तो आपको रुपीज मनी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब है 9.1, राइट द अमाउंट इन फिगर्स। आपको इसको किस में लिखना है? फिगर्स में। अब हमारे पास कितने हैं? रुपीज 10। जब हम उसे फिगर्स में लिखेंगे तो हम यहाँ पे रुपीज का साइन लगा के और 10 में पैसे की जगह पे कुछ नहीं है तो हम इसे क्या लिख देंगे? 0 0। ओके, रुपीज 110 पैसे।
तो ये कैसे लिखा जाएगा, रुपीस की जगह पे तो क्या है 110 पैसे, तो ओके हमेशा 99 पैसों तक तो पैसे में रहेगा, 100 होते ही वो किस में चेंज हो जाएगा 1 रुपीस में। इसी टाइप से जैसे 65 रुपीज है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, रुपीज 65, पैसे की जगह पे कुछ नहीं है तो 00, ओके सेम। अब जैसे 60 रुपीज एंड 25 पैसे, तो 60 रुपीज और 25 पैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये एच वाला 10 पैसे ओनली, तो यहाँ पे रुपीस में कुछ नहीं है तो 0.10, ओके समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। अब पहले में हमारे पास वर्ड्स में दिया हुआ था, हमने इसको फिगर में चेंज किया था, यहाँ हमारे पास फिगर्स में दिए हुए हैं और हम इसे वर्ड्स में चेंज करेंगे, ओ सॉरी हाँ अमाउंट इन वर्ड्स में लिखना है। तो रुपीस जैसे फर्स्ट है रुपीस, तो आप इसे कैसे लिखेंगे 25 रुपीज, 25 रुपीज, रुपीज 10 पैसे, उसे 25 रुपीज 10 पैसे। अलग अलग आप इसे डिवाइड करेंगे 37 रुपीज 70 पैसे। स्पेलिंग्स के रूप में लिखना है 46 रुपीज 50 पैसे, 58 रुपीज 25 पैसे, 75 रुपीज 75 पैसे, ओके इसी टाइप से आप इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब है एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2, 9.1 में तो फिगर्स है, वर्ड्स में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब है एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट इनटू पैसे। आप इसको किस में चेंज करना है, कन्वर्ट मतलब चेंज करना है, आपको कन्वर्ट इनटू पैसे, आपको इसको किस में चेंज करना है, पैसे में चेंज करना है। अब जैसे ए है रुपीज 15, रुपीज 15, आपको इसमें किस में दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है और आपको इसको चेंज किस में करना है, पैसे में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, जैसा हमने बताया 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो आपको पता है किस में चेंज करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो 15 रुपीज में कितने पैसे होंगे, यदि हम 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर किसमें आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 1500 पैसे, ओके मैंने आपको एक फार्मूला पहले मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का पहले भी बताया था। सॉरी आप तो मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। जब भी हम किसी डिजिट को 100 से 10 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर जहां ध्यान रखेंगे 1 होना चाहिए, तो हम जितने जीरो हैं उतने जीरो इसमें ऐड कर देते हैं। ये होता है शॉर्ट मेथड। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आएंगे, तो आप इस वे में करेंगे तो आपका ये इजी वे हो जाएगा, ओके। सेम इसी प्रोसीजर से बी क्वेश्चन सी एंड डी होगा, इनको आप 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पर ई वाला क्वेश्चन में रुपीज एंड पैसे दोनों में दिया हुआ है आपको, और आपको इसको चेंज किस में करना है, पैसे में चेंज करना है। ध्यान से देखेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन है रुपीज 76 एंड 75 पैसे, जो पैसे में है उसे पैसे में चेंज करना है। 75 तो खुद ही पैसे में है, हमें किसे चेंज करना है 76 को जो रुपीज में है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। ये तो फार्मूला तो आपको सब में लिखना है, ओके। तो 76 एंड 75 रुपीज को आपको चेंज करना है। तो 76 जो रुपीज में आप उसी को तो चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 100 प्लस ये तो आपके पास पैसे में है, तो आप इसे एज इट इज पैसे में लिख देंगे, क्योंकि जो रुपीज को में है उसे ही तो आप पैसे में चेंज करेंगे। जो पैसों में खुद में है वो है ही कन्वर्ट, तो आप उसको तो कोई चेंज करेंगे नहीं। तो 7600 प्लस 75 पैसे, ओके। तो इसमें आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7600 पैसे, ओके। एनी प्रॉब्लम?
वापस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है ₹76.75। जो हमारे पास रुपीज में है उसे तो आप पैसे में चेंज करेंगे, जो पैसों में है उसको तो आपको कोई चेंज करना ही नहीं है। तो 76 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, एंड 75 पैसे एज इट इज आ जाएंगे। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 7600 पैसे, 75 पैसे। अब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 7675 पैसे। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन FGH होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स कवरिंग रुपीज इनटू पैसे। अब आपके पास इसमें भी आपको क्या करना है, रुपीज एंड पैसे में वही सेम फार्मूला। इसमें आपको पहले आपको इसमें डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में दे रखा है, पर आप इसको सॉल्व करके ही दिखाएंगे, ये भी आप छोटे में इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। वैसे इसमें डायरेक्ट करने का एक फार्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। रुपीज, अब आपको इसको कन्वर्ट किसमें करना है, पैसे में। तो जब ये इस टाइप से आपको सम दे रखा है और आपको इसको डायरेक्ट पैसे में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि आप 100 से, तब इसमें से हम डायरेक्ट आंसर में ये लिख सकते हैं, डॉट हटा के हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पैसे में। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 8 × 100 + 5 पैसे में ही होगा, क्योंकि पैसे का तो पैसे में रहेगा ही। तो 800 + 5 पैसे, तो कितना में चेंज हो जाएगा, 805 पैसे, ये आएगा। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी कर सकते हैं, यदि ऐसे पॉइंट्स में आपको दे रखा है रुपीज एंड पैसे का, तो आप इसे पॉइंट में हटा देंगे तो आपके पास डायरेक्ट वो आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ₹3.45। इसे पैसे में चेंज करेंगे तो ओके, इस ढंग से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब है एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3, इसमें आपको पैसे में दिया हुआ है और ₹100 में चेंज करना है। पहले आपके पास रुपीज में दिए हुए थे और आपको उसको पैसे में चेंज करना था। अब आपके पास रुपीज पैसे में दिए हुए हैं और आपको उसको चेंज किस में करना है, रुपीज में चेंज करना है। तो ध्यान से सुनेंगे। जैसा फर्स्ट है 500 पैसे और आपको उसको चेंज किस में करना है, रुपीज में। तो 100 पैसे इक्वल कितना होता है, ₹1। 100 पैसे इक्वल टू ₹1। उल्टा फार्मूला कर दिया, चाहे आप ₹1 इक्वल टू 100 पैसे बोलिए या 100 पैसे इक्वल टू ₹1 बोलिए, मीन्स सेम है। तो 500 पैसे इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100। हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर किसमें आ जाएगा, रुपीज में। तो हमारा क्या हो गया, ₹5। ओके, इसकी 2 डिजिट हट जाती है, इससे आप चाहे तो ₹500 भी लिख सकते हैं। 100 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करने के लिए ध्यान रखेंगे कि 2 डिजिट तो पैसे में चली जाएगी और जो बचेगा उसके आगे का राइट की 2 डिजिट हमारी पैसे में चली जाएगी और बाकी जो लेफ्ट की डिजिट होगी वो हमारे रुपीस में चली जाएगी। तो ये 2 डिजिट हमारे पैसों में चली गई और बाकी हमारी रुपीस में चली गई। ओके, इसी टाइप का एक और सम आपको मैं बता देती हूँ। क्या 100 पैसे इक्वल ₹1, तो 1009 पैसे इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो रुपीज इक्वल टू, मैंने बताया था लास्ट की 2 डिजिट पैसों में चली जाती है, तो ये हो जाएगा ₹19.55। ओके, इसी टाइप से आपको 9.3 भी कंप्लीट करनी है। अब है 9.4। 9.4 सिंपल एडिशन है। इसमें बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैरी रुपीज की चली जाएगी, रुपीज एंड पैसे। ओके, तो 42 रुपीज 45 पैसे, 39 रुपीज 65 पैसे। अब इसे आपको ऐड करना है, सिंपल एडिशन जैसे हम करते आ रहे थे। 5 × 5 10, 4 और 6 10 × 1 11, 12, 7
₹72.10। ओके, इसी टाइप से आपको इसके बी सी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको इसको सेट करना है। तो सेट करते समय आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे फर्स्ट वही रुपीज पैसे का पहले साइन लगाएंगे ऊपर, फिर ₹17.70 है। ओके, ₹4, तो 4 हमारा यहाँ वंस के नीचे जाएगा, ₹4.50, ₹13.95 और फिर आप इसे ऐड करेंगे। ओके, फिर आप इसे सिंपल एडिशन जैसे ऐड करेंगे। ओके, सेम ये इसी टाइप से एडिशन है, सारे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब है एक्सरसाइज 9.5 वर्ड प्रॉब्लम पे है बेस। अमर जो है वो डोसा के कितने रुपीस दे रहा है, ₹25.50 एंड मिल्क शेक के ₹20 एंड ₹5.50 फॉर समोसा एंड 14 फॉर जूस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही पेड, तो वो टोटल अमाउंट कितना पे करता है। तो उसने डोसा के कितने पे किए हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप करना। डोसा के उसने कितने पे किए हैं, ₹25.50, रुपीज एंड पैसे का पहले यहाँ पे साइन लगा देंगे। फिर उसने मिल्क शेक के कितने पे किए हैं, मिल्क शेक के उसने कितने रुपीस है, ₹20, तो 20 के रुपीस के नीचे रुपीस आएगा, पैसे के नीचे नहीं। फिर उसने समोसे के कितने पे किए हैं, ₹5.50 एंड जूस के उसने कितने पे किए हैं, पे मतलब देना, ₹14, तो रुपीस के नीचे 14 आएगा एंड टोटल अमाउंट पे नीचे से आप प्लस कर देंगे टोटल अमाउंट। समझ में आया। ये लिखते समय बच्चे गलती कर देते हैं कि रुपीस का अमाउंट आप पैसों के नीचे लिख देते हैं, पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे रुपीस में है तो आप उसको रुपीस के नीचे ही लिखेंगे। ओके, और फिर इसको प्लस करके टोटल अमाउंट आपका पता चल जाएगा। इसी टाइप से है मीठा बहुत मैंगोज इतने के, ग्रेप्स इतने के खरीदते हैं, ऑरेंजेस इतने रुपीस के, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल दी बाइंग फ्रूट्स, तो वो तीनों फ्रूट्स जो मिला के खरीदती है उसमें वो कितना अमाउंट पे करती है। तो तीनों को आप प्लस कर देंगे, अमाउंट ऑफ ग्रेप्स, अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस एंड अमाउंट ऑफ मैंगोज, एंड आप तीनों को प्लस कर देंगे। ओके, और ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम में आप करके देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको बता देंगे। अब है सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने एडिशन किया था सेम उसी प्रोसीजर से सब्ट्रैक्शन करने हैं। सब्ट्रैक्शन आपको पहले से आते हैं, सेम उसी मेथड से करना है, रुपीज एंड पैसे का कोई वो नहीं है, बोरो लेना है यदि बोरो लेने की जरूरत पड़ती है। सपरेट द फॉलोइंग, हम हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रॉम के बाद वाली डिजिट ऊपर आती है आपको जैसा हमने बताया था, एंड पैसे डिजिट नीचे आती है। तो एक्सरसाइज 9.6 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी भी वर्ड प्रॉब्लम है, 9.7 की वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे और बता देंगे। 9.8 ओके, तो 9.6 तक आप इसमें कंप्लीट करके रखेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसल्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।